नमस्ते साथियों। पिछले वीडियो में हम सब ने महेश कुमार बड़वाल की पुस्तक एनसीईआरटी सार संग्रह को पढ़ते हुए भारत का भूगोल तक पढ़ लिया था। आज हम सब उसके आगे पढ़ेंगे विश्व का भूगोल, वर्ल्ड जियोग्राफी। तो आइए देखते हैं विश्व का भूगोल। ब्रह्मांड और सौरमंडल, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। सौरमंडल व ग्रह, तो इसमें भीतरी ग्रह और बाहरी ग्रह को दर्शाया है। इस चित्र में देख लेंगे, जिसे भीतरी ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है और बाहरी ग्रह को जोवियन ग्रह। उसके बाद सूर्य से दूरी के अनुसार अनुक्रम दिया है, कौन कितना अधिक दूर है। तो इसमें मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपट्यून है। फिर आगे देखते हैं तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड के एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एक एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ, जो अनवरत जारी है। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तारों का रंग किसका सूचक है? तो उसके ताप का। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? तो सूर्य है। हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला किस आकार की है? तो अंडाकार या सर्पिलाकार। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉपरनिकस को। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो पाइथागोरस ने। मंदाकिनी का सबसे चमकीले और ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? तो ओरियन नेबुला। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। अब ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं देख लेते हैं। तो खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी मिस्र यूनान के हैं, 140 ईस्वी में। इनका जो अवधारणा है ये है कि इन्होंने सर्वप्रथम भू केंद्रित अवधारणा जियोसेंट्रिक कंसेप्ट का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। निकोलस कॉपरनिकस पोलैंड के हैं और सन क्या है? तो 1543 ईस्वी। इन्होंने अपनी पुस्तक कमेंट्रियोलस में सूर्य केंद्रित अवधारणा हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जॉर्ज लैमेत्रे के द्वारा किया गया था। सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य देख लेते हैं। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितना है? तो 14.70 करोड़ किमी। पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किमी। पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किमी। सूर्य का व्यास क्या है? तो 13,92,000 किमी। आयतन कितना है? तो पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक। द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक। तलीय गुरुत्व कितना है? तो पृथ्वी से 28 गुना। केंद्रीय घनत्व कितना है? तो 150 ग्राम प्रति घन सेमी। रासायनिक संघटन कितना है? तो हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्यथा 2.5%। फोटोस्फीयर ताप, सतह का ताप कितना है? लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। केंद्र का ताप कितना है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के धब्बों का ताप है 1500 डिग्री सेल्सियस। और ऊर्जा उत्सर्जन 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड। और केंद्रीय दबाव कितना है? तो 1 अरब एटमॉस्फेयर। अक्ष पर घूर्णन अवधि 25.38 दिन मध्य रेखा के सापेक्ष और 35 दिन ध्रुवों के सापेक्ष। सूर्य की आयु कितनी है? तो 5 बिलियन वर्ष लगभग। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल कितना है? 10 बिलियन वर्ष लगभग। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किमी प्रति सेकेंड। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो लगभग 25 करोड़ वर्ष।
सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? तो 4.24 प्रकाश वर्ष। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ ऑर्बिट में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 29.9 किमी प्रति सेकंड। किसी ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। दिन रात किस कारण होते हैं? तो पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण। ग्रह क्या है? प्लैनेट। ग्रह यानी कि प्लैनेट क्या है? तो वे अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? शुक्र और मंगल। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। उससे जो छोटा है वो शनि, उससे भी छोटा है अरुण, उससे जो छोटा ग्रह है वरुण, और उससे छोटा पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे अधिक घनत्व किसी ग्रह का है तो पृथ्वी का, उसके बाद बुध का, उसके बाद शुक्र का, फिर मंगल का, फिर वरुण का, फिर बृहस्पति का, और फिर अरुण, और फिर शनि। शनि का घनत्व सबसे कम एवं पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। आंतरिक या पार्थिव टेरेस्ट्रियल या अधिवासी ग्रह कौन है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ऊपर जो हम लोग देखे थे। और वाह्य या बृहस्पतीय जोवियन ग्रह कौन है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण, जो ऊपर हम लोग चित्र में देखे थे वही यहाँ पे दिया है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम देख लेते हैं। तो सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रहों का आरोही क्रम है, मतलब सबसे नजदीक कौन है? बुध, फिर उससे दूर है शुक्र, फिर उससे दूर है पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध एवं सुदूरतम वरुण है। सूर्य के परितः परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। तो सूर्य के परितः परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम है, मतलब सबसे बढ़ते क्रम में है ये। तो बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम तथा वरुण का वेग सर्वाधिक है। परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम क्या है? तो बृहस्पति का सबसे कम है, फिर शनि का है, फिर अरुण का है, फिर वरुण का है, फिर पृथ्वी का है, फिर मंगल का है, फिर बुध का है, फिर शुक्र का है। तो परिभ्रमण वेग सबसे अधिक किसका है? शुक्र का है। सबसे कम किसका है? बृहस्पति का है। हमारे सौर मंडल का 99.86% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट तथ्य देख लेते हैं। आकृति क्या है? भूआभ जियोट। अक्ष ध्रुवीय व्यास क्या है? 12,714 किमी। भूमध्य रेखीय व्यास क्या है? तो 12,756 किमी। ध्रुवीय परिधि मतलब घेरा है तो 40,008 किमी। विषुवत रेखीय परिधि कितना है? 40,075 किमी। द्रव्यमान कितना है? तो 5.97 गुणे 1,024 किलोग्राम। जलीय भाग कितना है? तो 71%। स्थलीय भाग कितना है? 29%। आयतन कितना है? तो 10.8 गुणे 1,011 घन किमी। औसत घनत्व कितना है? तो 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष। धरातल के क्षेत्रफल कितने हैं? तो 51.1 करोड़ वर्ग किमी। परिभ्रमण समय 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। परिक्रमण समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। और परिक्रमण वेग कितना है? तो 29.8 किमी प्रति सेकेंड। परिक्रमण मार्ग की लंबाई कितनी है? 96 करोड़ किमी। सूर्य से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किमी। सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किमी। और सूर्य से माध्य दूरी 14.96 करोड़ किमी। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? 8 मिनट 16 सेकेंड। चंद्रमा से दूरी कितनी है? तो 3,84,000 किमी। समुद्र तल से
स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? तो 8,848.86 मीटर, माउंट एवरेस्ट। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है? तो 11,033 मीटर, मैरियाना ट्रेंच। आकाश में कितने तारामंडल हैं? 88। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं? तो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। हीरक वलय, डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष का अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना होगी। वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है तो वो हैं बुध और शुक्र। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। हेल बॉब तथा हैली क्या है? तो पुच्छल तारा है ये। ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र। लाल ग्रह मंगल। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। शाम का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी का जुड़वा बहन या ग्रह शुक्र को। छल्ले वाला ग्रह या वलय युक्त ग्रह कौन है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह वरुण। सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह बुध। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह शुक्र। समान परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि वाला ग्रह शुक्र। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह मंगल। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह मंगल। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह मंगल। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह शुक्र व अरुण। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह अरुण। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है शुक्र व अरुण। उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी तथा दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल की खोज एमंडसेन द्वारा की गई थी। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हरित ग्रह, ग्रीन प्लैनेट। बृहस्पति का वलय रिंग किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो सिलिकेट का। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? तो ब्लू मून। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि का। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो 84 वर्ष। शनि सैटर्न सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेता है। और सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? नेमेसिस को। किस ग्रह के दिन का मान अवधि और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है? यह कथन किस ग्रह के संबंध में सही है? तो मंगल ग्रह के। 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय हैं बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सेरेस। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना है? लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। चंद्र ग्रहण कब होता है? केवल पूर्णिमा को। शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है? तो चंद्रमा पर। फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह हैं? मंगल के। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ क्षत्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति अवस्था सबसे अनुकूल है। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते? तो चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण।
जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री। कृष्ण विवर, ब्लैक होल, अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इसका क्या कारण है? तो उच्चतम घनत्व। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर 1/6 भाग हो जाता है। तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो कृष्ण विवर कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल। कृष्ण छिद्र सिद्धांत, ब्लैक होल थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस या डॉग स्टार। सूर्य ग्रहण कब होता है? केवल अमावस्या के दिन। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? इकारस। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? सप्तऋषि तारामंडल। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। उल्का को कहते हैं टूटता हुआ तारा। ग्रह पृथ्वी, उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1। मंगल जो उपग्रह ग्रह है उसके उपग्रह कितने हैं? 2। और बृहस्पति के 92। ग्रह जो शनि है उसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 83। अरुण के 27, वरुण के 14। वर्ष 1984 में बी गार्डिनर, जोसेफ फॉरमैन तथा जे संकलिन द्वारा ओजोन छिद्र की खोज की गई थी। पृथ्वी की गतियां तथा अक्षांश एवं देशांतर, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ एंड द लेटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड। विषुव को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। ये तिथियां कौन सी हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर। वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होता है? तो विषुवत रेखा पर। ऋतु परिवर्तन चक्र यहाँ दिया हुआ है, तो इस चित्र से हम ऋतु परिवर्तन चक्र को देख सकते हैं कि कहाँ कौन सा दिन रात कब बराबर होता है और कौन कहाँ होता है, कौन सी स्थिति में। तो इस चित्र को आप देख लेंगे। आगे देख लेते हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव का कोण कितना है? तो 23.5 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? तो 21 जून। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। उपसौर, पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। अपसौर, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं और ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। आगे देख लेते हैं ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? तो 21 जून को। दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है? तो 21 जून को। वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री। प्रधान यामियोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है? अटलांटिक महासागर में। शून्य अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर बिंदु का प्रतिच्छेदन अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस यामियोत्तर पर दिखाई देती है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है? तो प्रशांत महासागर से। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 40,075 किमी। ग्लोब पर 2 स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यामियोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर किस बृहत वृत्त का निर्माण करती है? तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं यहाँ दी हुई हैं, इस चित्र में देख लेंगे। उत्तरी ध्रुव दिया है, फिर आर्कटिक वृत्त दिया है,
प्रधानयामी उत्तर रेखा दिया है, फिर अंटार्कटिक वृत्त दिया है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुव और देशांतर रेखा। तो यहाँ इस मैप में आप देख लेंगे, मतलब इस चित्र में। और 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य की अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है। विषुवत रेखा पर स्थित देश। विषुवत रेखा 3 महाद्वीपों, 13 देशों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। तो देख लेते हैं। तो एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, 3 जो महाद्वीप हैं वो ये हैं, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। जो 13 देश हैं उन्हें देख लेते हैं। तो मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, ओसेनिया जो है ये एशिया में आता है। अफ्रीका महाद्वीप में कौन जो आता है उसे देख लेते हैं। साओ टॉम और प्रिंसेप, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, युगांडा, सोमालिया और केन्या। दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत जो है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, यहाँ से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। और जल निकाय जो दिए हैं 3, वो कौन कौन से हैं? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। तो यहाँ से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन पर स्थित देश। प्रधान मध्याह्न रेखा 3 महाद्वीपों, 8 देशों और 6 जल निकायों से होकर गुजरती है। तो देख लेते हैं। जो 3 महाद्वीप हैं, यूरोप है, अफ्रीका है और अंटार्कटिका है। इसमें जो 8 देश हैं, तो यूरोप के अंतर्गत जो देश हैं यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन है। अफ्रीका के अंतर्गत अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो है। और अंटार्कटिका के अंतर्गत अंटार्कटिका है। जल निकाय कौन है? 6। तो आर्कटिक महासागर, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड सागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। अब कर्क रेखा पर स्थित देश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो कर्क रेखा 3 महाद्वीपों, 16 देशों और 6 जल निकायों से होकर गुजरती है। तो इसमें जो तीन महाद्वीप हैं वो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका हैं। और इसमें जो एशिया के अंतर्गत जो देश हैं वो ताइवान है, चीन है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भारत है, ओमान है, संयुक्त अरब अमीरात है और सऊदी अरब है। अफ्रीका के अंतर्गत मिस्र है, लीबिया है, नाइजर है, अल्जीरिया है, माली है, पश्चिमी सहारा है और मारितानिया है। उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत बहामास है, मैक्सिको है। जल निकाय जो 6 हैं कौन कौन से हैं? तो हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, ताइवान जल संधि, लाल सागर और मैक्सिको की खाड़ी। मकर रेखा पर स्थित देश। मकर रेखा भी 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, 10 देशों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। तो इसमें जो 3 महाद्वीप हैं वो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत जो देश हैं वो हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली और पराग्वे। अफ्रीका के अंतर्गत जो है नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत जो है ऑस्ट्रेलिया है। जल निकाय जो 3 है कौन कौन है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन, 46.60%। यदि 2 स्थानों की स्थिति में 900 देशांतर का अंतर है तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा? तो 6 घंटे। मिस्र के राजधानी काहिरा का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, जो वह इस किस स्थिति पर स्थित है? तो 300 पूर्वी देशांतर। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? 300 से 350 अक्षांश को। पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रोड, निकेल और लोहे से मिलकर बना होता है। जब 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो तब किस देशांतर रेखा पर सुबह 6:30 बजे होंगे? तो 0 डिग्री देशांतर पर। और भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो अफ्रीका। तीनों में ये कॉमन है। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा है? तो ओ स्मिथ। कौन? तो स्मिथ। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि। जीवाश्मीय साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व। यदि किसी स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं तथा उसी समय ग्रीनविच माध्य समय GMT 3 बजे प्रातः है तो उस स्थान की देशांतर रेखा 45 डिग्री पूर्व होगी।
विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है? तो 24 समय कटिबंध में। ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त कहलाता है आर्कटिक वृत्त। विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। कैसे? तो 90 + 1 + 90। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर दो देशांतरों के मध्य 111.32 किमी की दूरी होती है। चट्टानों एवं ज्वालामुखी, रॉक्स एंड द वोल्कानो। चट्टानों का वर्गीकरण। आग्नेय चट्टानें, आग्नेयस रॉक्स। अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। और रूपांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी होती हैं? तो आग्नेय चट्टानें। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? तो आग्नेय चट्टान। संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टानें विस्तृत हैं? तो लगभग 75%। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शैलें, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बेसाल्ट, नीस, एम्फीबोलाइट और सिस्ट। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शैलें कौन है? तो शैलें स्लेट, चूना पत्थर व डोलोमाइट, संगमरमर, बालुका पत्थर से क्वार्टजाइट, कांगलोमरेट से क्वार्टजाइट, बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट व हीरा। रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से निर्मित शैलें, स्लेट, फाइलाइट, फाइलाइट, सिस्ट, ग्रेवो, सर्पेंटाइन। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो आग्नेय व अवसादी दोनों चट्टानों से। संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? रूपांतरित चट्टान का। चट्टानों के निर्माण में 8 प्रमुख तत्वों का योगदान है। ये हैं ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%। सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी होती हैं? तो रूपांतरित चट्टानें। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? प्लूटानिक चट्टानें। ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो अर्जेंटीना में चिली। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2 आदि गैसें निकलती हैं। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं? 3। सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। वैसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो सुषुप्त ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया जाता है, गैस तथा जलवाष्प। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैसें एवं जलवाष्प बाहर आते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक 60 से 90% होती है। अन्य गैसों में CO2, नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख होती है। विखंडित पदार्थ, इसमें धूल एवं राख से बने चट्टाने टुकड़े, टफ मटर के दाने के समान वाले टुकड़े, लैपीली, कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े एवं अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े, ब्रेसिया आदि बाहर धरातल पर निकलते हैं। लावा। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है तो उसे लावा कहा जाता है और धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद जब आग्नेय चट्टान कहलाता है। आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। और किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है? तो अम्लीय लावा। अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो सुषुप्त ज्वालामुखी। माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? तो शांत ज्वालामुखी का। यहाँ ज्वालामुखी के बारे में ये चित्र दिया हुआ देख लेंगे कि सील, फिर फैकोलिथ और लैकोलिथ। इसमें जो है डाइक और
आश्रित शंकु, फिर वहाँ ज्वालामुखी है, फिर लावा प्रवाह से बना पठार। तो ये देख लीजिए विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो किलायू हवाई द्वीप। हमारे सौर मंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है जो मंगल ग्रह पर स्थित है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो माउंट स्ट्रोम्बोली। और ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमांजारो किस देश में स्थित है, तो तंजानिया में। मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह कहाँ स्थित है, तो हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका पर। और अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो माउंट एरबूस इरेबस। ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन से हैं, तो देवबंद व कोल सुल्तान। यूरेशियन प्लेट अफ्रीका व इंडियन प्लेट मध्य महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहते हैं, तो क्रेटर कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर, हुड व शास्ता किस ज्वालामुखी श्रेणी के उदाहरण है, तो मिश्रित ज्वालामुखी के। विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी देख लेते हैं, तो नाम उनका, फिर देश, फिर उनकी ऊंचाई मीटर में। तो कोटोपैक्सी देश है इक्वाडोर, ऊंचाई है 5897। क्लूचेवस्काया देश है रूस, मीटर में उनकी ऊंचाई कितनी है, 4688। ब्रेनगेल पर्वत अलास्का 4317। कैमरून 4070। इरेबस अंटार्कटिका 3795। निरागोनगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो 3470। इलियाना अलेतुआन श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका 3053। एटना सिसिली इटली 3340। माउंट बेकर कॉन्स्केट श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका 3285। चिल्ली 3200। माउंट न्यामुरागिरा कांगो 3090। विल्लारिका चिल्ली 2842। माउंट रुहापेहू न्यूजीलैंड 2797। पोरक मैक्सिको 2800। आसामा जापान 2540। सेंट हेलेंस पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका 2530। नगाउरुहोए न्यूजीलैंड 2291। हनवला आइसलैंड 1491। विसुवियस इटली नेपल्स की खाड़ी 1277। और किलायू हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका 1225। और स्ट्राम्बोली इटली लिपारी द्वीप भूमध्य सागर 925। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो कोटोपैक्सी। ज्वालामुखियों का मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो 4 ज्वालामुखी मेखलाएं। प्रशांत महासागरीय मेखला, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक मेखला या मध्य महासागरीय कटक, अंतरा प्लेटीय ज्वालामुखी। क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो सील्ड शंकु। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के कटमई पर्वत को 10,000 धुआरों की घाटी कहा जाता है। भूकंप एवं सुनामी, अर्थक्वेक एंड सुनामी। भूकंप के प्रमुख कारण क्या हैं, ज्वालामुखी क्रिया, भ्रंश एवं संपीड़न की क्रिया, समस्थितिक समायोजन या भू संतुलन, प्रत्यास्थ पुष्चलन क्रिया और प्लेट विवर्तनिकी क्रिया। पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपीय तरंगों का संचरण। तो इसे इस चित्र से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। नीचे दिया है कि पी तरंगे हैं, यस तरंगे हैं। क्रोध से होकर पी तरंगे भूकंपीय प्रघात के अनुभव होने के 21 मिनट बाद पहुँचती हैं। तो इस तरह से ये मैप यहाँ यह चित्र दिया है, यहाँ देख के समझ सकते हैं। आगे देखते हैं भूकंपीय तरंगे कौन है, पी तरंगे, यस तरंगे, यल तरंगे। तो वहाँ देख लेंगे कौन कौन से तरंगे यहाँ पे प्रतीक के रूप में चिन्ह दिया हुआ है, सबका नाम भी लिखा हुआ है। प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे किसे कहते हैं, तो पी तरंगों को। यस तरंगे किस अन्य नाम से जानी जाती है, तो अनुप्रस्थ एवं गौण तरंगे। यल तरंगों की गति सबसे कम किंतु तीव्रता सर्वाधिक, जबकि पी तरंगों की गति सर्वाधिक तथा तीव्रता सबसे कम होती है।
तो भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब प्रारंभ की है? तो अक्टूबर 2007 में। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS कहाँ स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद, तेलंगाना। और भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप मापन के 3 स्केल हैं, कौन कौन? तो रॉसी फोरेल स्केल, इस पैमाने पर 1 से 11 मापक रखे गए हैं। मर्केली स्केल, यह अनुभव आधारित पैमाना है, इसके 1 से 12 मापक रखे गए हैं। रिक्टर स्केल, यह लघुगणकीय मापक है जिसकी तीव्रता 0 से 10 तक होती है और रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता व्यक्त करता है। सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंगें अनुभव की जाती हैं? तो भूकंप केंद्र पे। और किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है? तो पार्क फील्ड, कैलिफोर्निया को। भूकंप के प्रकार प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार छिछले केंद्र वाले भूकंप गहराई कितनी होती है? 0 से 35 किमी। मध्यम केंद्र वाले भूकंप 35 से 75/100 किमी। और गहन केंद्र वाले भूकंप में 100 से 350 किमी। पातालीय केंद्र वाले भूकंप में 350 से 700 किमी। भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो भूकंपीय छाया क्षेत्र। और विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा है? तो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है? तो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी को। प्लेट विवर्तनिकी क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है? तो उत्तर पश्चिमी प्रदेश। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? तो रेडॉन गैस। पी तरंगे ठोस के साथ साथ तरल माध्यम में भी चल सकती हैं, परंतु ठोस की तुलना में तरल माध्यम में इनकी गति मंद हो जाती है। अब देखेंगे महाद्वीप, द कॉन्टिनेंट्स। तो इन्हें देख लेते हैं महाद्वीपों को। यहाँ ऊपर आर्कटिक महाद्वीप दिख रहा है, फिर ये ग्रीनलैंड है, फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, अलास्का का प्रायद्वीप है, उत्तर प्रशांत महासागर है यहाँ पे, फिर लेब्राडोर का प्रायद्वीप है, फिर यहाँ आ जाते हैं आर्कटिक महासागर की तरफ, फिर स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, और फिर इटली का प्रायद्वीप, फिर आइबेरिया का प्रायद्वीप, फिर यूरोप है। यहाँ पे यूरोप में देख लेते हैं बाल्कन प्रायद्वीप है, फिर इधर अफ्रीका, फिर अरब का प्रायद्वीप है, फिर एशिया है, फिर यहाँ पे कमचटका प्रायद्वीप है, फिर प्रशांत महासागर है, दक्षिण भारत का प्रायद्वीप है, मलाया प्रायद्वीप है, केपियार्क प्रायद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है, और दक्षिण अटलांटिक महासागर है, और अंटार्कटिका है। तो इस तरह से इस मैप में आराम से महाद्वीप देख सकते हैं कौन कहाँ है। और इसके बाद नीचे देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिण अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, यूरोप है, और सबसे छोटा क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो तिरात जवी, इजराइल, लगभग 54 डिग्री सेंटीग्रेड। विश्व का सबसे ठंडा स्थान क्या है? -45 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा है? तो बर्खोयांस्क, साइबेरिया, रूस। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका को कौन सी नहर विभाजित करती है? तो पनामा नहर। और महाद्वीप एक दूसरे से कैसे पृथक हुए? तो प्लेट विवर्तनिक क्रिया से। किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? तो दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप एवं यूरेशिया का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो यूरोप को। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप। अफ्रीका महाद्वीप से होकर विषुवत कर्क और मकर रेखा गुजरती है। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक है? तो ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप का विस्तार पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है? तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एवं पॉलिनेशिया द्वीपों को संयुक्त रूप से ओसेनिया कहा जाता है। पर्वत श्रेणियां, माउंटेन रेंज।
वलय फोल्ड क्रिया किस कारण होती है? तो पर्वत निर्माणकारी बल के कारण। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। विश्व के सर्वाधिक ऊंचे 8 पर्वत कौन कौन से, उन्हें देख लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई कितनी है मीटर में? तो 8848.86 मीटर। इनकी अवस्थिति कहाँ है, मतलब ये कहाँ स्थित है? तो नेपाल तिब्बत सीमा पर। K2 8611 मीटर। अवस्थिति है भारत पाक अधिकृत लद्दाख में। और कंचनजंगा 8586 मीटर, भारत नेपाल सीमा पर। लहोत्से 8516 मीटर, नेपाल तिब्बत सीमा पर। मकालू 8462 मीटर, नेपाल तिब्बत सीमा पर। चोयोयू 8201 मीटर, नेपाल तिब्बत सीमा पर। धौलागिरी 8167 मीटर, नेपाल। और मनासलू 8156 मीटर, नेपाल। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं किस देश में स्थित हैं? तो न्यूजीलैंड में। विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां नवीन मूलधार पर्वतों में हैं। व्हाइट माउंटेन किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत और म्यांमार के मध्य कौन सा पर्वत सीमा निर्धारित करता है? तो बर्मीज एवं अराकानयुमा पर्वत चाप। हिमालय का विस्तार अराकानयुमा पर्वत किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया है? तो F.B. टेलर ने। सभी महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर कौन कौन से हैं? तो एशिया के माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका के किलिमंजारो, यूरोप का माउंट एल्ब्रुस, उत्तरी अमेरिका का माउंट डेनाली, दक्षिण अमेरिका माउंट एकांकागुआ, ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोसियुस्को, अंटार्कटिका का विन्सन मैसिफ। माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में। स्पेन व फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा रेखा बनाता है? तो पिरेनीज। संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 प्रमुख गुंबदाकार पर्वत कौन से हैं? तो हेनरी पर्वत, ब्लैक हिल्स एवं एडिरॉन्डेक पर्वत। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। पर्वत श्रेणी कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज। स्थिति इसकी क्या है? तो पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका एकांकागुआ। रॉकी पर्वत श्रेणी पश्चिम उत्तरी अमेरिका माउंट एल्बर्ट। हिमालय काराकोरम हिंदुकुश। दक्षिण मध्य एशिया माउंट एवरेस्ट। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज श्रेणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया कोसियुस्को। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत अंटार्कटिका माउंट विन्सन मैसिफ। और तिएनशान श्रेणी दक्षिण मध्य एशिया पिक कुवेड़ा। अल्ताई माउंटेन्स श्रेणी मध्य एशिया गोरा वेलुखा। यूराल पर्वत श्रेणी मध्य रूस गोरा नैरोडनाया। कमचटका स्थित श्रेणी है पूर्वी रूस क्लिउचेवस्काया शोपका। एटलस पर्वत श्रेणी उत्तर पश्चिम अफ्रीका में जेवेल टाउबकाल। बरखोयांस्क पर्वत श्रेणी पूर्वी रूस गोरा मास्काया। पश्चिमी घाट श्रेणी पश्चिमी भारत अनाई मुड़ी। सियरा माद्रे ओरिएंटल मैक्सिको ओरिजावा। जाग्रोस पर्वत श्रेणी ईरान जाडकुह। एल्बुर्ज श्रेणी ईरान देमावंद। स्कैंडिनेवियन रेंज पश्चिमी नॉर्वे गैल्डोपिजेन। पश्चिमी सियरा माद्रे मैक्सिको नेवाडो डी कोलिमा। ड्रैकेंसबर्ग श्रेणी दक्षिण पूर्व अफ्रीका दवाना एंटलेनियाना। कॉकेसन श्रेणी रूस एल्ब्रूस। अलास्का श्रेणी अलास्का माउंट मैकिनले। कास्केड रेंज श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा माउंट रेनियर। एपेनाइन श्रेणी इटली कोर्नो ग्रैंडे। एपलेशियन श्रेणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा माउंट मिशेल।
आल्प्स मध्यवर्ती यूरोप, माउंट बैंक, सियरा माद्रे डेल सुर मैक्सिको, टियोटेपेक। मुर्दार या वलित पर्वत का निर्माण चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलय के कारण होता है। शुष्क प्रदेश, मरुस्थल एवं घास भूमियाँ। वह स्थान जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल, भारत। और तकला मकान मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? तो सिक्यांग प्रांत, चीन में। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया। शेरीर मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मिस्र में। रेग मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो अल्जीरिया। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। इंसेलबर्ग का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? तो पवन। विश्व के प्रमुख मरुस्थल व उनकी अवस्थिति। सहारा, लीबिया तथा नुबियन मरुस्थल अवस्थिति है उत्तरी अफ्रीका। सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, स्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया। नाफूद, हमद, रब अल खाली ये इनकी अवस्थिति कहाँ है? सऊदी अरब। कालाहारी, बोत्सवाना, अफ्रीका। सोनोरन, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। नामीबिया। काराकुम, तुर्कमेनिस्तान। थार मरुस्थल उत्तर पश्चिम भारत व पूर्वी पाकिस्तान। सोमाली मरुभूमि, सोमालिया। अटाकामा, चिली। और काजिलकुम, उज़्बेकिस्तान। दस्ते लूत, पूर्वी ईरान। दस्ते कबीर, दक्षिणी ईरान। मोजेब या मोहावे, सियरा नेवादा, संयुक्त राज्य अमेरिका। सेंचुरा, पेरू। पैटागोनिया, अर्जेंटीना। पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र है अटाकामा। सोनोरन मरुस्थल कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको में। पैटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार के मरुस्थल का उदाहरण है? शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल। नागफनी किस व्यायोम की प्रमुख वनस्पति है? तो मरुस्थलीय व्यायोम की। और घास भूमियाँ उन स्थानों पर पाई जाती है जहाँ इतनी अधिक वर्षा नहीं होती कि वनों का विकास हो सके और न ही इतनी कम वर्षा होती है कि भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाए। विश्व के प्रमुख घास के मैदान। शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान कहाँ अवस्थित हैं? तो स्टेपीज कहाँ है? तो मध्य एशिया में पूर्वी यूरोप। वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका। पुस्ताज, हंगरी। पंपास, ब्राज़ील, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे। कैंटरबरी, न्यूजीलैंड। प्रेयरी, उत्तरी अमेरिका। डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया। उष्णकटिबंधीय घास मैदान लानोस, वेनेजुएला। कंपोस, ब्राज़ील। सवाना, अफ्रीका। शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में किस नाम से जानते हैं? स्टेपीज। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में। दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित घास का मैदान को क्या कहा जाता है? तो पंपास। सवाना बायोम की जलवायु अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय है। मरुस्थल स्थलखंड के शुष्क व अर्धशुष्क भाग होते हैं जो मुख्यतः उपोष्ण एवं उच्च वायुदाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। घाटियाँ एवं पठार, बेली एंड द प्लेटस। समुद्र तल से तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 5 किमी। छोटा नागपुर पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? तो गुंबदाकार पठार। संसार की छत किसे कहा जाता है? तिब्बत का पठार। स्वात घाटी और गिलगित घाटी पाकिस्तान की प्रमुख घाटियाँ हैं। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। बृहद बेसिन किस देश में स्थित है? यूएसए में। विश्व के प्रमुख पठार के नाम और उनकी स्थिति देख लेते हैं। पामीर या तिब्बत पठार, तिब्बत। कोलंबिया पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका। अनातोलिया पठार, तुर्की। शान पठार, म्यांमार बर्मा। मध्य साइबेरिया पठार, रूस। लीबियाई पठार, लीबिया व मिस्र। कोलोराडो पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका। पिडमांड पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका। पेटागोनिया पठार, अर्जेंटीना। गुयाना पठार, वेनेजुएला। गुयाना, सूरिनाम। फ्रेंच गुयाना। और मांटो ग्रासो पठार, ब्राज़ील। मंगोलियाई पठार, मंगोलिया व चीन। कोतवार पठार, पाकिस्तान। मेसेटा पठार, आइबेरिया प्रायद्वीप, स्पेन। अलास्का यूकॉन
पठार संयुक्त राज्य अमेरिका, एशिया माइनर तुर्की, लॉरेंसिया पठार कनाडा, तकलामकान पठार चीन, मालवा पठार भारत, किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया, अदामावा का पठार नाइजीरिया, लोयस पठार चीन। और मृत घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो अत्यधिक उष्णता के लिए। पंजशीर घाटी किस देश में अवस्थित है? अफगानिस्तान में। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी व्रंश घाटी का उदाहरण है। टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिक में। राजाओं की घाटी किस देश में अवस्थित है? मिस्र में। अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? यूगोस्लाविया कार्स्ट प्रदेश में। और लोट्सचेंतल तथा वोलफेक्स घाटी कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड। विश्व की प्रमुख घाटी नुब्रा घाटी देश है भारत जम्मू कश्मीर में। 10 चोटियों की घाटी कनाडा। रोम्सडेलन घाटी नॉर्वे। लॉटर ब्रुनेन घाटी स्विट्जरलैंड। अराकू घाटी भारत आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, मतलब भारत में आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। और खुम्बू घाटी नेपाल। गीजर की घाटी रूस। दामोदर घाटी भारत पश्चिम बंगाल। लैटिन घाटी इटली। ग्लेशियर कैनियन स्विट्जरलैंड। स्पीति घाटी भारत हिमाचल प्रदेश। हुंजा घाटी पाकिस्तान। वैले डे ला लूना घाटी चिली। नीलम घाटी पाकिस्तान। बराक घाटी भारत असम। ओलंपिक घाटी कैलिफोर्निया। चितौन घाटी नेपाल। चुम्बी घाटी चीन तिब्बत भारत भूटान। दून घाटी भारत उत्तराखंड। चुम्बी घाटी से भारत सिक्किम भूटान और चीन तीनों देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। और देश एवं उनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। तो कैस्पियन सागर किन देशों की सीमा को स्पर्श करता है? तो अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान एवं रूस। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाता है। और 20वीं उत्तरी समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो लीबिया और सूडान। इजराइल की सीमाएं किन किन देशों से स्पर्श करती है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र। दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो लाओस। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश सम्मिलित हैं? तो इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एवं डेनमार्क स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित हैं। भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर भी कौन सा देश राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो ग्रीनलैंड। जिम्बाब्वे को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो दक्षिणी रोडेशिया। रियो ग्रांडे नदी किन 2 देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। 38वीं समानांतर सीमा रेखा किन 2 देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य। म्यांमार को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो बर्मा। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1947 सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। सर मोर्टिगर डूरंड ब्रिटेन द्वारा सीमा निर्धारित की गई है, परंतु अफगानिस्तान इस सीमा निर्धारण को स्वीकार नहीं करता है। मैकमोहन रेखा वर्ष 1914 में सर मैकमोहन ब्रिटेन ने एक समझौते के अंतर्गत भारत चीन सीमा को निर्धारित किया था। यह 700 मील लंबी रेखा है। रेड क्लिफ रेखा यह भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण करती है। और 15 अगस्त 1947 को सर सेरिल रेडक्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। हिंडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के समय में निर्धारित यह रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य सीमा निर्धारित करती है। मैन रहीम रेखा यह सोवियत रूस और फिनलैंड के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के मध्य की सीमा रेखा है। 17वीं समानांतर रेखा
उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा है। 24वीं समानांतर रेखा कच्छ के पास, जिसे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा रेखा मानता है किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य की सीमा रेखा। 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की सीमा रेखा। 49वीं समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की सीमा रेखा है। ओडर नीसे रेखा पूर्व जर्मनी और पोलैंड के मध्य की सीमा रेखा। सिगफ्रायड रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिकों चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई थी। मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है तथा अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। विश्व के प्रमुख नगर एवं उनके भौगोलिक उपनाम। कौन सा देश सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है? तो जापान। दक्षिण अफ्रीका की संसद किस नगर में स्थित है? तो केप टाउन। कंधार नगर कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में। आइसलैंड द्वीप आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। सन सिटी अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। क्वांटो के मैदान किस देश में स्थित हैं? जापान। भारत के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? तो खज्जियार, चंबा और हिमाचल प्रदेश। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? इस्तांबुल। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किस देश को कहा जाता है? भूटान। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे उत्तरी ध्रुव पर। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटुकी राज्य को ब्लूग्रास स्टेट भी कहा जाता है। वह कौन सा देश है जिसे झीलों की वाटिका की संज्ञा दी गई है? फिनलैंड। पक्षियों के महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका। यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है? तो एबरडीन, यूनाइटेड किंगडम। विश्व के किस शहर को धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी की संज्ञा किस देश को दी जाती है? श्रीलंका को। दक्षिण अमेरिका का ब्यूनस आयर्स नगर अपनी चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। माल्टा किस सागर में अवस्थित है? भूमध्य सागर में। अलास्का किस देश का भाग है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का कौन सा नगर शहरों का शहर कहलाता है? तो वेनिस, इटली। और महत्वपूर्ण स्थलों के उपनाम देख लेते हैं। तो एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली को स्थान है। लौंग का द्वीप जंजीबार। 7 पहाड़ियों का नगर रोम। शाश्वत शहर इटर्नल सिटी रोम। नील का वरदान या नील का उपहार मिस्र। निषिद्ध शहर लहासा तिब्बत। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। नदियों का देश बांग्लादेश। नहरों का देश पाकिस्तान। स्काई स्क्रैपर्स का नगर न्यूयॉर्क। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क। अंध महाद्वीप अफ्रीका। स्वर्णिम द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया। एंटीलीज का मोती क्यूबा। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड। उगते सूर्य का देश जापान। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि। मोतियों का द्वीप बहरीन। होरिंग पौंड अटलांटिक महासागर। संसार की छत तिब्बत का पठार। यूरोप का रोगी तुर्की। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। स्वर्णिम मीनारों का वाला शहर ऑक्सफोर्ड। चीन का शोक वांगहो नदी, पीली नदी वांगहो नदी। और विश्व की रोटी की टोकरी प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। जलमंडल एवं महासागरीय धाराएं। हाइड्रोस्फीयर एंड ओशियन करेंट्स। एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाले महासागरीय जल को क्या कहा जाता है? तो महासागरीय धारा। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण देख लेते हैं। तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति, प्रचलित पवनें, वायुदाब, वाष्पीकरण एवं वर्षा, घनत्व प्रवणता,
तापमान में अंतर, तट रेखा की आकृति अथवा महाद्वीपीय तटीय बाधा। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है? तो 2/3 भाग। हम्बोल्ट धारा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पेरू की धारा या शीत जल धारा। टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? तो कैस्पियन सागर। डेटम रेखा समुद्र तल की वह क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाता है। हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली अगुलहास किस प्रकार की जलधारा है? गर्म जलधारा। सारगैसो सागर का संबंध किस महासागर से है? तो उत्तरी अटलांटिक। टेरेनियम सागर इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरा हुआ है। 90 ईस्टरीज किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर। कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है? नॉर्वे। किनारी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्व वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो महासागरीय जल गर्म जलधारा। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत क्या कहलाते हैं? तो गुयान्ट। प्रमुख गर्म महानगरीय धाराएं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। प्रशांत महासागर। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। क्यूरोसियो जलधारा जापान की काली धारा है ये। उत्तरी प्रशांत प्रवाह, अलास्का की धारा। सुसीमा धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, न्यू साउथ वेल्स धारा और एल नीनो धारा। अटलांटिक महासागर में देख लेते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा, नॉर्वे की धारा, प्रति विषुवत रेखीय जलधारा, अंटाइल्स या एंटीलीज धारा। हिंद महासागर, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक धारा, अगुलहास धारा, ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह, मेडागास्कर धारा। हिंद महासागर की मानसूनी जलधाराएं प्रत्येक 6 माह में अपनी दिशा बदलती हैं। प्रमुख ठंडी महासागरीय धाराएं। प्रमुख ठंडी महासागरीय धाराएं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। प्रशांत महासागर, क्यूराइल जलधारा, ओयासिबो धारा, कैलिफोर्निया धारा, हम्बोल्ट अथवा पेरुवियन धारा, अंटार्कटिका धारा प्रवाह और ओखोटस्क धारा। और अटलांटिक महासागर में लेब्राडोर की धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, इरमिंगर धारा, किनारी धारा, फॉकलैंड धारा। हिंद महासागर में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, शीतकालीन मानसून धारा प्रवाह और सोमाली धारा, दक्षिणी हिंद धारा, अंटार्कटिक प्रवाह। बरमूडा त्रिभुज उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में अवस्थित है जो भौतिकी के नियमों से संबद्ध है। सागरीय तापमान, लवणता एवं ज्वार भाटा इसके विसंबंध में देख लेते हैं। तो इसके संदर्भ में महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? अक्षांशीय स्थिति, सनातनीय पवनें, स्थल तथा जल का असमान वितरण, महासागरीय धाराएं, समवर्ती स्थल खंडों का प्रभाव, लवणता, प्लावी हिमखंड तथा प्लावी हिमशैल। सागरीय जल में लवणता प्रति 1000 ग्राम कितनी होती है? 30%। औसत लवणता 35%। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान सोडियम क्लोराइड 77.8% लवण का होता है। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक लवणीय सागर झील कौन सा सी है? टर्की की वान झील। अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है? 35%। जॉर्डन के मृत सागर में औसत लवणता कितनी है? 238 प्रति 1000 ग्राम। कौन सा सागरीय महासागरीय मरुभूमि के रूप में संबोधित किया जाता है? तो सारगैसो सागर। तापमान का क्षैतिज वितरण, उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश में 0 डिग्री से 10 डिग्री, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और प्रशांत महासागर में क्या है? तो
26.01, 25.11, 21.53, 16.98, 11.16 और 5। अटलांटिक महासागर 25.18, 23.16, 21.20, 16.90, 8.68, 1.78। हिंद महासागर 27.14, 25.885, 22.53, 17.00, 8.67, 1.63। तो ये तापमान का क्षैतिज वितरण है सभी ये तीनों महासागरों में, उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश इतने इतने डिग्रियों के बीच में। अब आगे देख लेते हैं। महासागरों की औसत लवणता कितना है? 35.00 प्रति 1000 ग्राम। और प्रशांत महासागर की औसत लवणता कितनी है? 31 से 35 प्रति 1000 ग्राम। और अटलांटिक महासागर की औसत लवणता कितनी है? 36.00 प्रति 1000 ग्राम। बंगाल की खाड़ी की लवणता कितनी है? 30.00 प्रति 1000 ग्राम। और हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है? 35.00 प्रति 1000 ग्राम। बंगाल की खाड़ी की लवणता 30.00 प्रति 1000 ग्राम। अरब सागर की लवणता 36.00 प्रति 1000 ग्राम। ग्रेट साल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका की लवणता कितनी है? 220.00 प्रति 1000 ग्राम। और अन्वयवर्ती अक्षांशों पर महासागरीय लवणता 38.00 प्रति 1000 ग्राम। खुले सागरों की लवणता 33 से 37 प्रति 1000 ग्राम। कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता 14.00 प्रति 1000 ग्राम। और काराबुगास की खाड़ी में लवणता 33.00 प्रति 1000 ग्राम। लघु एवं निम्न ज्वार की उत्पत्ति कैसे होता है उसे देख लेंगे यहाँ पे। तो सूर्य, पृथ्वी से चंद्रमा की लंबवत स्थिति क्या है, कैसे है, सूर्य कहाँ है, और फिर सप्तमी अष्टमी को सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये चित्र में आप यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम बल, और ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम बल। तो महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल। एक स्थान पर एक दिन में एक ज्वार और एक भाटा आता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दैनिक ज्वार भाटा। महासागर में ऊंची जल तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? चंद्रमा। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में अर्थात सिजिगी हो तब बृहद ज्वार उत्पन्न होता है। एक स्थान पर एक दिन में दो बार उत्पन्न ज्वार के मध्य कितने समय का अंतराल होता है? 24 घंटे 26 मिनट। पृथ्वी के परिभ्रमण यानी कि घूर्णन के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर दो बार ज्वार एवं दो बार भाटा आता है। नदियाँ, रिवर्स। दीर्घकाल में किसी जलधारा की उत्पत्ति व विकास को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? अपवाह तंत्र। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन, दक्षिण अमेरिका। एशिया की मेकांग नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड व वियतनाम देशों से प्रभावित होती हैं। विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। वह कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से होकर प्रवाहित होती है? तो डेन्यूब नदी। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। स्विट्जरलैंड, जर्मनी व नीदरलैंड से प्रभावित होने वाली कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? राइन। वह देश जो अरी अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है? श्रीलंका। सर और आमू दरिया नामक नदियाँ किस सागर में गिरती हैं? तो अरल सागर में। काला सागर में गिरने वाली प्रमुख कौन सी नदियाँ हैं? तो नीपर, डेन्यूब, निस्टर और डॉन। डेल्टा का निर्माण किस स्थान पर होता है? छिछले समुद्र में। इटली की सबसे लंबी नदी जिसे इटली की गंगा भी कहते हैं कौन सी है? पो नदी। और विश्व की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं उन्हें देख लेते हैं। तो नील नदी। अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलने वाली यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी 6650 किमी है। स्थित असवान बांध व नासिर झील इसी नदी पर स्थित हैं। अमेजन। आयतन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कितना है? तो 6400 किमी इसकी लंबाई है। मिसिसिपी, मिसौरी नदी। उत्तरी अमेरिका की ये नदियाँ विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है
और ये नदी पाद डेल्टा बनाती है। रियो ग्रांडे, यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको की सीमा बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी, यह विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। नियाग्रा जल प्रपात इसी नदी पर स्थित है। कोलोराडो नदी, विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन एवं हूवर बांध इसी नदी पर स्थित है। अमूर नदी, यह नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है। डेन्यूब नदी, यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली यह नदी यूरोपीय देशों के राजधानियों बेलग्रेड यूगोस्लाविया, ब्राटिस्लावा स्लोवानिया, बुखारेस्ट रोमानिया, बुडापेस्ट हंगरी, वियना ऑस्ट्रिया से गुजरते हुए काला सागर में गिरती है। मेकांग नदी, यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। बोल्गा नदी, यह बलदाई पहाड़ी से निकलने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नाइजर नदी, गिनी की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी तेल नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। जाम्बेजी नदी, विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध इस पर स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी है। कांगो जायरे नदी, यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटते हुए पार करती है। स्टेनले व लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी पर स्थित है। लिम्पोपो नदी, यह नदी दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलने वाली यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी, भारत की यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राइन, यह यूरोप का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह रॉटरडम इसी पर स्थित है। मर्रे मर्रे डार्लिंग, ये नदियाँ कोसियुस्को पर्वत से निकलती हैं। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। म्यांमार की इरावदी और साल्वीन नदियों के दोआब क्षेत्र को पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। नदियों के किनारे स्थित नगर, सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर। रूस का बेल्गोग्राड शहर जिस नदी के किनारे अवस्थित है। वोल्गा, यूरोप की सबसे लंबी नदी। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? थेम्स नदी। सेंट पीटर्सबर्ग किस नदी के तट पर स्थित है? तो नेवा नदी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हान नदी। जर्मनी का हैम्बर्ग शहर किस नदी के तट पर स्थित है? एल्ब। नदियों के किनारे स्थित विश्व के महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से? तो नगर हैं, देश हैं, नदी हैं। तो वियना जो नगर है ऑस्ट्रेलिया में है, और नदी कौन है? डेन्यूब। ड्रेसडेन जर्मनी, एल्ब। सिडनी ऑस्ट्रेलिया, डार्लिंग। यंगून म्यांमार, इरावती। क्यूबेक कनाडा, सेंट लॉरेंस। वारसा पोलैंड, विस्चुला। हैम्बर्ग जर्मनी, एल्ब। बगदाद इराक, टिग्रिस दजला। रोम इटली, टाइबर। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, हडसन। लाहौर पाकिस्तान, रावी। कराची पाकिस्तान, सिंधु। वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका, पोटोमैक। लंदन ब्रिटेन, टेम्स। मॉस्को रूस, मॉस्कोवा। कोलोन जर्मनी, राइन। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, ला प्लाटा। मॉन्ट्रियल कनाडा, सेंट लॉरेंस। न्यू ऑरलियंस संयुक्त राज्य अमेरिका, मिसिसिपी। अल कैरो काहिरा मिस्र, नील। बर्लिन जर्मनी, स्प्री। दिल्ली भारत, यमुना। शंघाई चीन, यांगत्सिक्यांग। पेरिस फ्रांस, सीन। भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना। दजला एवं फरात नदी के संगम पर इराक का बसरा शहर बसा हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर बसी हुई है? तो सीन। सर्बिया का बेलग्रेड शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो डेन्यूब। श्वेत और ब्लू नदी नील नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो खार्तूम, सूडान। टाइबर नदी किस नगर से होकर प्रवाहित होती है? तो रोम से। जाम्बिया व जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी जहां विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है कौन सी है? तो जाम्बेजी नदी। और पर्यावरण संरक्षण संबद्ध संस्था द्वारा विश्व की विलुप्त प्राय 10 नदियां चिन्हित हैं। तो नदियां और महाद्वीप, डेन्यूब यूरोप, रियो ग्रांडे उत्तरी अमेरिका, ला प्लाटा उत्तरी अमेरिका, यांगचे एशिया, मेकांग एशिया,
साल्वीन एशिया, गंगा एशिया, सिंधु एशिया, नील अफ्रीका, मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे लंबी नदियाँ: नील अफ्रीका, यांगत्स्यांग एशिया, हुआंगहो एशिया, पराना दक्षिण अमेरिका, अमूर एशिया, अमेजन दक्षिण अमेरिका, मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका, जायरे अफ्रीका, इर्टिस एशिया, लीना एशिया। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे अवस्थित है। द्वीप: आइसलैंड्स। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो न्यू गिनी द्वीप। डिएगो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। एसेंशियन द्वीप किस देश का औपनिवेश है? तो इंग्लैंड का। प्रशांत महासागरीय द्वीपों में सोलोमन द्वीप मेलेनेशिया द्वीप समूह में स्थित है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप किस व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? मत्स्य के लिए। फिजी द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। एल्यूसियन द्वीपों को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश से खरीदा है? तो रूस से वर्ष 1867 में। पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो बोर्नियो द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर। कालीमंतन किस द्वीप का भाग है? बोर्नियो द्वीप। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। विश्व के 10 सबसे बड़े द्वीप कौन कौन से हैं? ग्रीनलैंड 2,21,75,600 वर्ग किमी, न्यू गिनी 7,85,753 वर्ग किमी, बोर्नियो 7,48,168 वर्ग किमी, मेडागास्कर 5,87,713 वर्ग किमी, बैफिन 5,741 7,451 वर्ग किमी, सुमात्रा 4,43,066 वर्ग किमी, होन्शु 2,25,800 वर्ग किमी, विक्टोरिया 2,17,290 वर्ग किमी, ग्रेट ब्रिटेन 2,09,331 वर्ग किमी, एलेसमर द्वीप 1,96,236 वर्ग किमी। मॉरिशस द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो दक्षिण हिंद महासागर में। चीन से मकाओ द्वीप का स्थानांतरण किस वर्ष हुआ? वर्ष 1999 में। बेलियरिक द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? भूमध्य सागर में। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया। ग्रेटर एंटीलीज के सबसे बड़े द्वीप क्यूबा को एंटीलीज का मोती कहा जाता है। प्रमुख द्वीप के नाम: सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में, फेरो द्वीप उत्तर अटलांटिक महासागर में, न्यू फाउंडलैंड उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में, हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में, कोर्सिका द्वीप भूमध्य सागर में, क्यूबा द्वीप कैरिबियन सागर में, तस्मानिया दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में, आइसलैंड आर्कटिक महासागर में, साइप्रस द्वीप भूमध्य सागर में, एसेंशियन द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में, वैंकूवर द्वीप उत्तर प्रशांत महासागर में, बहरीन द्वीप फारस की खाड़ी में, एल्यूसियन द्वीप प्रशांत महासागर में, बैफिन द्वीप उत्तर आर्कटिक महासागर में, बैंक द्वीप ब्यूफोर्ट सागर में, लिपारी द्वीप उत्तर भूमध्य सागर में, प्रिंस एडवर्ड द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप कनाडा एवं ग्रीनलैंड के मध्य, सिसिली द्वीप दक्षिण भूमध्य सागर में, नौरू पश्चिम प्रशांत महासागर में, फिजी द्वीप दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में, सिसिली द्वीप दक्षिण भूमध्य सागर में, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो द्वीप कैरिबियन सागर में, फॉकलैंड द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में, मॉरिशस द्वीप दक्षिण हिंद महासागर में, कनारी द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में। जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू एवं शिकोकू हैं। इस वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रमुख झीलें एवं जलप्रपात, मेजर लेक्स एंड वाटरफॉल्स। धन्यवाद।